आज से हम लोग बिहार एसएससी के लिए सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेट प्रैक्टिस में 75 जीएस रहेगा। इस सेट आपको प्रतिदिन चलेगा। इस सेट में आपको 2 सेट प्रतिदिन चलेंगे। बिहार एसएससी का 2 सेट प्रतिदिन चलेगा। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl के कुछ बूंदे मिलाने पर क्या होगा। 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl के कुछ बूंदे मिलाने पर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान घट जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 7 से कम अम्ल pH मान होता है तो अम्लीय होता है। अगर 7 रहता है तो उदासीन रहता है और 7 से अधिक रहता है तो अम्ल क्षारीय होता है। अम्ल नीला लिटमस पथ को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो पुनः पहले रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे मतलब दूध के एक बार फट जाने से दोबारा दूध में नहीं लाया जा सकता है, उसके पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नायलॉन बनाने के लिए फाइबर का उपयोग किया जाता है। पीवीसी बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। अब बैकेलेट बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चौथा प्रश्न है शक्ति का मात्रा क्या होता है। शक्ति का मात्रा क्या होता है। इसका सही आंसर होगा सी, वाट होता है। पांचवा प्रश्न है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया है। इसका आंसर होगा ए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया है। सातवां प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे होता है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे होता है। इसका आंसर होगा डी, जीवित जीवों के मृत अवशेष से जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। सातवां प्रश्न है एम्फीबिया उभयचर वर्ग के अंतर्गत कैसे जंतु आते हैं। एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत कैसे जंतु आते हैं। इसका आंसर होगा डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले। आठवां प्रश्न है मशरूम में पोषण की विधि क्या है। मशरूम में पोषण की विधि क्या है। इसका आंसर होगा ए, मृतोपजीवी। नौवां प्रश्न है एक पेंडुलम घड़ी किस मौसम में तेजी से चलती है। एक पेंडुलम घड़ी किस मौसम में तेजी से चलती है। इसका आंसर होगा बी, शीतकाल में तेजी से चलती है। दसवां प्रश्न है आयनीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आयनीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसका आंसर होगा बी, एम.एन. साहा ने। ग्यारह प्रश्न है तापमान बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर होगा बी, घटती है। 12 प्रश्न है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा डी, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। 13 प्रश्न है वर्ष 1915 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विलियम हेनरी बैग ने किसके साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया था। वर्ष 1915 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विलियम हेनरी बैग ने किसके साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया था। इसका आंसर होगा सी, विलियम लॉरेंस बैग के पुत्र के साथ। इसका आंसर सी हो जाएगा। 14 प्रश्न है जब दो सर्वांशम
जब दो सर्वांशम अनुप्रस्थ परिगामी तरंगे एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती है तो कौन सी तरंग बनती है? जब दो सर्वांशम अनुप्रस्थ परिगामी तरंगे एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती है तो कौन सी तरंग बनती है? इसका आंसर होगा ए, अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंग बनती है। 15 प्रश्न है, किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा सी, ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 16 प्रश्न है, सैनिकों द्वारा लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण और रात्रि दृष्टि के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? सैनिकों द्वारा लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण और रात्रि दृष्टि के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। 17 प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा अधिकतम होती है? इसका सही आंसर होगा डी, एक्स किरण का उपयोग, एक्स किरण जो विद्युत चुम्बकीय की विकिरण ऊर्जा अधिकतम होती है। 18 प्रश्न है, ओजोन अणु O3 में कितना सिग्मा और पाई अबंध होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 2 सिग्मा और 1 पाई अबंध होते हैं। 19वां प्रश्न है, जब किसी संवाहक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन किस प्रभाव के कारण हो सकता है? जब किसी संवाहक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन किस प्रभाव के कारण हो सकता है? इसका आंसर होगा ए, धारा का रासायनिक प्रभाव के कारण। 22वां प्रश्न है, फेफड़ों और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका आंसर होगा ए, श्वास नली में होता है। 21वां प्रश्न है, श्वसन की प्रमुख कार्यात्मक भूमिका फेफड़ों के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने के लिए वायु में उपस्थित अशुद्धियों से बचाव करना किसका कार्य है? इसका आंसर होगा सी, नासिका का कार्य होता है। 22वां प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधों में बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करने में कौन सी विशेषता मदद करती है? इसका आंसर होगा सी, पत्तियों का कांटों के रूप में होना, पत्तियों का कांटों के रूप में होना। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु में तांबे का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में तांबे का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा बी, कांसा में। 24 प्रश्न है, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। 25वां प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग पराग प्राप्त करने के लिए पुष्प का कौन सा भाग पराग प्राप्त करने और बीज उत्पन्न करने का कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा बी, स्त्री कैंसर। 26 प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका आंसर है डी, शीतल महाजन। 27वां प्रश्न है, वर्ष 2014 में कितने व्यक्तियों को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर होगा डी, 5 लोगों को। 28वां प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर होगा डी, जगद्गुरु स्वामी रामाभद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार को। 29 प्रश्न है, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ए, क्रिस्टीना पिसजकोवा।
आंसर ए हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर होगा ए, विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। 31 प्रश्न है, ब्रेकिंग द मोल्ड रिमाइजनिंग इंडिया इकोनॉमिक्स फ्यूचर के पुस्तक लेखक कौन है? इसका आंसर होगा सी, रघुराम जी राजन व रोहित लांबा। रघुराम जी राजन व रोहित लांबा ने के पुस्तक लेखक है। 32 प्रश्न है, पटना में मेदांता कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? पटना में मेदांता कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर होगा ए, नीतीश कुमार ने किया है। 33 प्रश्न है, नालंदा की किस ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है? नालंदा के किस ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत के पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, कोनसीयामा को। कोनसीयामा को। 34 प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी वाला राज्य कौन था? इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा ए, बिहार था। 35 प्रश्न है, अपना 8वां बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? अपना 8वां बैलन डी पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर होगा ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। 36 प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना अधिकारी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना अधिकारी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? इसका आंसर बी, MS धोनी को बनाया था। 37 प्रश्न है, दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा डी, ब्रिटिश नमक एक अधिकार के खिलाफ विरोध करना। 38 प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को कौन सा खिताब दिया था? तो 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था। 39 प्रश्न है, रहनुमाई रहनुमाई मजदियाना रहनुमाई मजदियान सभा की स्थापना किसने की थी? रहनुमाई मजदियान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। 40 प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा ए, 1927 में हुआ था। 41 प्रश्न है, गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन 1996 में इंदौर कुमार गुजराल ने किया था। उस समय वो किस प्रधानमंत्री की सरकार में विदेश मंत्री थे? इसका आंसर डी, HD देवगौड़ा के। 42 प्रश्न है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? इसका आंसर डी, विनय पिटक में मिलते हैं। 43 प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा बी, विष्णुगुप्त था। 44 प्रश्न है, सकिंसा मौर्य स्तंभ के ऊपर किस पशु की मूर्ति स्थापित है? सकिंसा मौर्य स्तंभ के ऊपर किस पशु की मूर्ति स्थापित है? इसका आंसर सी, हाथी का है। 45 प्रश्न है, छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 46 प्रश्न है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें जिन्हें पांडुलिपि कहा जाता है वो प्रायः किस पर लिखी मिलती थी? इसका आंसर बी, ताड़पत्रों अथवा भोजन पत्र पर। 47 प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक
मूल रूप से कहाँ के थे? दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक मूल रूप से कहाँ के थे? इसका आंसर सी, अफगान के थे। 48 प्रश्न है, भारत में विश्व ईद इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा कौन सा है? भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा कौन सा है? इसका आंसर बी, बलबन का मकबरा है। रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। 49 प्रश्न है, तूती ए हिंद हिंदुस्तान का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तूते ए हिंद हिंदुस्तान के तोता के नाम से अमीर खुसरो के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम सर व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर होगा बी। यहाँ आप लोग देख लीजिए, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में की गई थी। तीसरा, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईसा पूर्व में हुई थी। चौथा है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण 1327 ईसा पूर्व में किया गया था। 51 प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन कराता है? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर सी, पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा। 52 प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। 53 प्रश्न है, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? इसका आंसर सी, संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। 54 प्रश्न है, भारत के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? इसका आंसर होगा ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 55 प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 359 में है। 56 प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसका आंसर होगा ए, नियुक्त होते हैं। 57 प्रश्न है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इसका आंसर सी, उपसौर कहते हैं। 58 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर होगा बी, मेघालय है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 59 प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातीय समूह का उनसे संबंधित देशों से सही मिलन करें। पहला है यहूदी, यहूदी जनजाति इजराइल में है। दूसरा है टेडा, टेडा जनजाति लीबिया में है। तीसरा है बेजा, बेजा जनजाति मिस्र में है। और चौथा है लूर, लूर जनजाति कहाँ में है? तो इसका आंसर सी, ईरान में है। उसका सही आंसर हो जाएगा डी। 60 प्रश्न है, चक्रवात के आगमन से पूर्व आकाश में किस प्रकार के मेघ देखने को मिलते हैं? चक्रवातों के आगमन से पूर्व आकाश में किस प्रकार के मेघ देखने को मिलते हैं? इसका आंसर होगा बी, पछाभ मेघ। 61 प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को उनके लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर होगा ए, पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा नर्मदा, चौथा महानदी। इसका आंसर ए हो जाएगा, गोदावरी कृष्णा नर्मदा महानदी। गोदावरी कृष्णा नर्मदा महानदी याद रखिएगा। 62 प्रश्न है, भारत के क्षेत्रीय समुद्री सीमा आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक है? इसका आंसर सी, 12 समुद्री मील तक है। 63 प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा युग्म सहित सुमेलित नहीं है? ए में है पीर पंचाल। पीर पंचाल लघु हिमालय का भाग है जो कि सही है। दूसरा है K2 काराकोरम का भाग है, ये भी सही है। तीसरा है C कंचनजंगा लघु हिमालय का भाग है जो कि गलत है। चौथा है D धौलाधर लघु हिमालय का भाग है, सही है। इसका आंसर C हो जाएगा कंचनजंगा, जो लघु हिमालय का भाग नहीं है बल्कि महान हिमालय का भाग है। 64 प्रश्न है, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधक प्रणाली को किस केंद्रीय बजट में लागू किया गया था? उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधक प्रणाली को किस केंद्रीय बजट में लागू किया गया था? इसका आंसर होगा C यूनियन बजट 1992 से 1993। 65 प्रश्न है, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसके संरक्षण करना है? तो इसका आंसर होगा C आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। 66 प्रश्न है, संसार के सभी जैव पदार्थों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर होगा C कार्बन पाया जाता है। 67 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए में है क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन टाइफाइड नाशी है जो कि सही है। बी में किविनीन मलेरिया रोधी है, ये भी सही है। सी में है क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी है, ये भी सही है। ऑप्शन डी एस्प्रिन निषेधक है जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा डी। 68 प्रश्न है, बेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा बी खतरनाक कचरे की सीमा पार स्थानांतरण को नियंत्रित करना। खतरनाक कचरे के सीमा पार स्थानांतरण को नियंत्रित करना। 69 प्रश्न है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा सी जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण। जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण। 70 प्रश्न है, वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी क्या है? इसका आंसर होगा सी वियतनाम की राजधानी हनोई है। 71 प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा डी मेजर सोमनाथ शर्मा। 72 प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना के समय इसका मूल नाम क्या था? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना के समय इसका मूल नाम क्या था? इसका आंसर होगा ए अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन IBF। 73 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहा जाता है नहीं मिला है? इसका आंसर होगा सी शिखर धवन को। 74 प्रश्न है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं। इसका आंसर होगा ए अस्थायी ऊतक बनाते हैं। 75 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक युग्म सामान्य बंडल का गठन करता है? इसका आंसर होगा बी जाइलम और फ्लोएम सामान्य बंडल का गठन करता है। आज का टॉपिक औरंगजेब चलेगा। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईसा पूर्व में तक था। औरंगजेब का मूल नाम आलमगीर था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में दाहोद में हुआ था जो कि वर्तमान में गुजरात में है। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। औरंगजेब के माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था तथा इसका अन्य नाम मुमताज महल था। औरंगजेब के गुरु का नाम मोहम्मद काजिम था तथा आलमगीरनामा के लेखक मोहम्मद काजिम है। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था तथा यह कट्टर मुस्लिम शासक था। औरंगजेब वाद्य यंत्र बीना बजाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है।
औरंगजेब की पत्नी का नाम रबिया उर दुरानी था, जिसे दिलरास बनो बेगम भी कहा जाता था। औरंगजेब ने अपनी बीबी की याद में बनवाया था बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा को ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने निम्नलिखित कार्य किया था। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा नृत्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दीपावली तथा होली पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। नवरोज उत्सव तथा झरोखा दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तुलादान प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। जजिया कर पुनः लागू कर दिया था 1679 ईस्वी में। तथा जजिया कर अंग्रेजों पर भी लागू कर दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय सबसे अधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के समय सेनापति थे। सबसे अधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय थे। सबसे अधिक सूबा औरंगजेब के समय थे। जाट विद्रोह का प्रारंभ औरंगजेब के समय ही प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक हिंदू सेनापति किसके दरबार में थे, तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। सबसे अधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में था, तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। और सबसे अधिक सूबा औरंगजेब के दरबार में थे। जाट विद्रोह का नेता गोकुला थे, राजाराम थे, चूड़ादाम दामन प्लस बदन सिंह थे और सूरज महल थे। गोकुला की हत्या औरंगजेब द्वारा कर दी गई थी और राजाराम ने अकबर के मकबरा को सिकंदराबाद से खोद कर निकाला था, इसलिए राजाराम को हत्या औरंगजेब ने कर दी थी। चूड़ादाम तथा बदन सिंह ने आगरा के निकट स्वतंत्र भरतपुर की स्थापना किया था और सूरज महल जाटों का अफलातून कहा जाता था। सोलह सौ तिरसठ ईस्वी में शाइस्ता खान ने औरंगजेब का जो मामा था शिवाजी के विरुद्ध अभियान चलाया था। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने पहली बार सूरत को लूटा था। 1665 ईस्वी में जय सिंह ने औरंगजेब का सेनापति शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया, जिससे शिवाजी की हार हुई। शिवाजी तथा जय सिंह के बीच 5 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। अगला पॉइंट है औरंगजेब शिवाजी को गिरफ्तार करके जयपुर भवन आगरा में कैद किया था। अगला पॉइंट है शिवाजी जयपुर भवन से भाग गए थे 1666 ईस्वी में। अगला पॉइंट है औरंगजेब सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण दिल्ली शीशगंज में फांसी दे दिया था। अंग्रेज के विद्रोही पुत्र अकबर औरंगजेब द्वारा हत्या हो गया था, करा दी गई थी। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को जीता था और 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीता था। औरंगजेब की आत्मकथा अलार्मगीरनामा है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। औरंगजेब के 4 पुत्र थे। पहला था अकबर, दूसरा था मुअज्जम, तीसरा था आजम, चौथा था कॉम्बक्स। अकबर अयोग्य शासक था। विद्रोह किया तो औरंगजेब द्वारा अकबर की हत्या हो गई थी। मुअज्जम आगरा का शासक बना था, आजम गुजरात का शासक बना था, कॉम्बक्स हैदराबाद का शासक बना था। जज्जाओं का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था मुअज्जम तथा आजम के बीच। मुअज्जम की जीत हुई थी। औरंगजेब के बाद मुगल वंश का शासक बना था। औरंगजेब के बाद के काल को उत्तर मुगल काल कहा जाता है। औरंगजेब की समाधि दौलताबाद खुलदाबाद में है।